बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और जनाब ये हाज़िर हूँ आज मैं अफ्तार अफ्तार और समझ जाए रमज़ान स्पेशल व्लॉग लेकर। तो आज मैंने आपके साथ शेयर की है अपने अफ्तार और रात की डिनर की रूटीन। तो मैं आज क्या क्या बना रही हूँ आपके सामने मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करती जाऊँगी, और किस तरह से बनाती हूँ, किस तरह से प्रिपरेशन होती है मेरी, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जनाब मैं बना रही हूँ चने की दाल वाले जो पकोड़े होते हैं ना, वो बना रही हूँ। तो मैं कैसे बनाती हूँ, मैं इस तरह से बनाती हूँ कि मैंने चॉपर में ही सारे में डाल के ना एक दफ़ा पीस लेती हूँ। इस तरह से मुझे आसानी होती है और ईज़िली सारे जो है ना मिक्स भी हो जाते हैं, और फेंटने की बाद में ज़रूरत नहीं होती है। तो वो जब मैं चॉपर में इसको स्पिन करती हूँ तो फिर वो जो है ना साथ साथ सारे जो चीज़ें मैं डाल रही होती हूँ सब मिक्स हो जाते हैं अच्छे से। अच्छा, तो जनाब यहाँ पे मैंने चने की दाल में डाला है नमक, डाला है मैंने खाने का सोडा डाला था, और जो है ना लहसुन डाले थे मैंने 2 जबे। तो बस ये जो है ना, और मैं डालती हूँ ज़ीरा। ज़ीरा मैं भून कर पीस कर रखती हूँ तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। काली मिर्च भी मैंने भूना हुआ था, हल्का सा भून करके जो है ना मैंने उसको पीस के रखा था, तो वो भी मैं ऐड करती हूँ इसमें। और उसके बाद जो है ना मैं इसको अच्छा सा चॉपर में पीस लूँगी। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 जो है ना हरी मिर्च। तो मैं इस तरह से पीस लेती हूँ ना, तो बच्चे आराम से ईज़िली खा लेते हैं। अगर बाद में जो काट के डालो ना, तो फिर ये होता है कि वो बच्चों के मुंह में आ रहा होता है ना, तो फिर वो पसंद नहीं करते। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ पीसी लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर भी इससे आ जाता है, और जो है ना हल्का सा टेस्ट अच्छा हो जाता है इससे। तो बस ये सारे मसाले डाल के मैं इसमें जो है ना पीस लूँगी। अगर धनिया पत्ती वगैरह मुझे डालना होगा तो बाद में मैं वो डाल दूँगी। तो इसमें जो है ना हरी मिर्च पीस लेने से ये होता है कि बच्चे ईज़िली खा लेते हैं आराम से, और ये आराम से जो है ना इसको बाद में फेंटने की ज़रूरत भी नहीं होती। बस ये मैं थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करूँगी और इसको पीस लूँगी। और जनाब आप सबके रोज़े कैसे चल रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान का जो महीना है, अभी जो मुल्क के जो सियासी हालात चल रहे हैं, बस हर वक्त सबकी नज़रें उसी तरफ लगी रहती हैं। तो हम लोग भी बस देख रहे हैं कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है। और यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी टिक्का वाले पुलाव बना रही थी। अच्छा, ये ना एक्सपेरिमेंट कर रही थी मैं, मैंने कोई रेसिपी फॉलो नहीं की। बस मेरा दिल चाह रहा था कुछ ऐसा लाइट सा भी खाने का और कुछ अच्छा सा भी खाने का, और ऐसा कुछ बनाने का जो कम वक्त में जल्दी से बन जाए। तो बस मैंने क्या किया, थोड़े से मैंने चिकन निकाले फ्रिज से, और जो है ना मैंने आधा किलो का बनाया था। और इसको जो है ना मैंने टिक्का मसाला, दही और जो है लेमन जूस वगैरह डाल के जो अमूमन डाले जाते हैं, तो वो मैंने थोड़े से देर के लिए मैरिनेशन करके ना रख दी थी, आधे घंटे के लिए। उसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे घी डाला है। घी डाल के मैं जो है ना इसको थोड़ा सी धीमी आंच पे जो है ना चिकन को टेंडर होने के लिए रखूँगी। थोड़ा सा इसमें जो है ना कलर आ जाए और थोड़ा सा नरम भी हो जाएगा चिकन, तो फिर मैं इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर जो है ना मैं प्याज जो है फ्राई कर रही हूँ, सॉरी कट कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी जो चिकन है वो भी अच्छे से फ्राई भी हो रही है, और कलर भी बहुत प्यारा से इसका आना शुरू हो गया है। तो बस साथ साथ सारे काम ही चल रहे होते हैं। डिनर की भी तैयारी कर रही होती हूँ, और उसके बाद जो है अफ्तार की भी तैयारी कर रही होती हूँ। और जिस तरह से जो है ना इसमें मेरे हाथ चल रहे हैं ना तेज़ तेज़, बस ऐसे ही चल रहे होते हैं, क्योंकि मुझे सारे काम अकेले ख़ुद करने होते हैं। तो बस यहाँ पे जो मैंने प्याज कट के रखा है उसको मैंने खूब अच्छे से जो है ना मैं इसको ऐसे मसल लेती हूँ हाथ से, ताकि ये अलग अलग हो जाए। तो पकोड़े में ना फिर अच्छे लगते हैं खाने में, फिर अलग अलग हो जाते हैं, वरना फिर इकट्ठे मुंह पे आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता खाने में। और यहाँ पर जो है ना मैं डाल करके दाल में अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। और मिक्स कर लेने के बाद जो है ये हमारे जो पकोड़े फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा मिक्सचर। और यहाँ पर जो है हमारे जो चिकन है तकरीबन अच्छे से टेंडर हो गए हैं। बस मैं अब क्या करूँगी, इसको कवर करके ना थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी मैं 10 मिनट के लिए, ताकि जो है ना चिकन थोड़े से और नरम हो जाए। क्योंकि अब मुझे इसको बस जो कुक होगा बस इसी वक्त कुक होगा, बाद में मैं इसको कोई कुक नहीं करने वाली। तो बस जो है ना मैं पुलाव के साथ इसको बना रही हूँ। तो रमज़ान में इस तरह से दिल चाहता है कुछ झटपट रेडी हो जाए, और अच्छा सा कुछ खाने को भी दिल चाहता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं चाट भी रेडी कर रही हूँ। तो मैंने वाइट चने जो है ना उबाल के रख लिए हैं, और यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं
छोटे छोटे आलू थे तो मैंने 4-5 ले लिए। और यहाँ पे जो है ना इसको मैं थोड़े छोटे छोटे से पीसेस काट रही हूँ। अंडे मैंने 2 उबाल लिए थे, उसको मैं इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स की तरह काट लूँगी और फिर जो है ना इसको मिक्स कर दूँगी मैं चने में। और ये जो है ना बहुत मज़े का लगता है ये वाला जो चाट है, और झटपट बन भी जाता है और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं, बच्चे बड़े शौक़ से खा रहे होते हैं। तो बस इसमें कुछ मैं कोई ख़ास कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलाने वाली, बस ये मैंने कट कर लिया है और इसको मैं अच्छे से इसमें डाल दूँगी, मिक्स कर लूँगी। अभी तो मिक्स नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ जो है ना रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे जो हमारे चिकन हैं वो अच्छे से मतलब रेडी हो गए हैं, फ्राई हो गए हैं। तो बस जो है ना अब मैं पुलाव की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मैंने एक छोटा सा प्याज लिया था, उसको मैंने हल्का सा फ्राई किया उसी ऑयल में। फ्राई करने के बाद जो है ना मैंने कुछ खड़े मसाले डाले और इसको जो है मैंने हल्का सा जो सोते करने के बाद जो है ना मैंने चिकन के जो मैंने मैरिनेशन की थी वो मसाले जो हमारे बच गए थे वही मैंने इसमें डाल के जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने भुना है। और उसको ज़ाया नहीं किया मैंने, फेंका नहीं था उसको, उसी में मैंने पुलाव रेडी किया था। और यहाँ पर जो है मैंने खजूर भी जल्दी से रेडी कर लिया, खजूर भी धो के रख लिया। और यहाँ पर जो हमारे मसाले देखिए अच्छे से भुन गए हैं। अच्छा पता नहीं लाइट को क्या मसला हो रहा था, बार बार कम तेज़ हो रहा था ना, तो उसकी वजह से कभी रोशनी तेज़ हो रही थी कभी हल्की हो जा रही थी। अच्छा तो यहाँ पर जो है ना मैंने ऑयल भी गर्म होने रख दिया है पकौड़े फ्राई होने के लिए। और ये हमारे जो मसाले भी बहुत ही अच्छे से भुन गए। तो यहाँ पे मैंने चावल लिए थे आधा किलो, उसके हिसाब से पानी डाला है मैंने। और उसके बाद जो है मैंने उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर जो है ना मैं तुख मलंगा जो है ना उसको पानी में भिगो के रख रही हूँ शरबत के लिए। तो जाम शीरी में बहुत ही अच्छा लगता है ये पीने में, और पेट को ठंडा भी रखता है। आजकल गर्मियाँ कितनी ज़्यादा पड़ रही हैं कराची में, तो ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। और यहाँ पे जो हमारे ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े फ्राई हो रहे हैं। और चने की दाल के पकोड़े जो है ना मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा बीच में कभी कभी जो है ना मैं ना बेसन के भी पकोड़े बनाए। पकोड़े जो है ना मस्ट है हमारे घर में, पकोड़े के बगैर अफ्तार यानी होता ही नहीं है, भले से कुछ हो ना हो पकोड़े लाजमी होने चाहिए। तो बस हमारे इधर पानी बॉईल हो गए हैं और मैं अब इसमें चावल डाल रही हूँ। चावल मैंने नॉर्मल घर वाले लिए थे, जो मैं घर में नॉर्मल बासमती जो है हमारे घर में पकता है, क्योंकि अच्छे वाले चावल लो तो वो और अच्छा मतलब दाने और लंबे लंबे से होते हैं। ये भी बहुत अच्छा बन गया था, अच्छा रेडी हो गया था। तो बस ये मैंने चावल डाल दिए हैं, इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया, थोड़े से मैंने नमक ऐड किए थे। और बस मैंने जो है इसको कवर नहीं किया था, खुले में पकाया मैंने 10 मिनट, उसके बाद मैंने कवर कर दिया था। और इधर पकौड़े भी मैं साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। बस जो खातून खाना होती है ना घर की ख़वातीन, वो इसी तरह कर रही होती हैं, एक साथ 3-4 काम इकट्ठे कर रही होती। तो इस तरह से जो होता है ना टाइम पे सारे काम हो जाते हैं। बस यहाँ पे जो है ना पकौड़े भी फ्राई हो गए हमारे, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला था वो हो गए फ्राई। अब मैं जो दोबारा डाल दूँगी और ज़बरदस्त से हमारे पकौड़े फटाफट रेडी हो जाएंगे। तो जनाब आप के घर में स्पेशली क्या बनता है? हमारे घर में स्पेशली डेली जो है पकोड़े लाज़मी बनते हैं, चाहे वो बेसन के हों, चाहे वो दाल के पकोड़े हों। तो बीच में कभी-कभी जो है ना कभी दही भल्ले बन जाता है, तो कभी जो है कोई और ख़ास मैं कोई आइटम बना लेती हूँ। और हमारे जो है ना यहाँ पे पानी खुश्क हो गया था पुलाव में, थोड़े से पुलाव अच्छे मतलब थोड़े-थोड़े से कनी थे, तो फिर मैंने इसमें चिकन जो मैंने फ्राई करके रखा था वो मैंने कवर करके मतलब ऊपर डाल के मैंने कवर करके इसको दम वाली आंच पे छोड़ दिया है। और हमारी जो चाट है ना इसमें मैंने खीरा और धनिया पत्ती, हरी मिर्च और टमाटर मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही अच्छे मज़े के लगते हैं इस तरह से। और नमक जो है ना मैंने बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल सिर्फ चनों में डाला था, और बाकी मैंने कुछ भी नहीं डाला था, नमक किसी भी चीज़ में नहीं डाला था। तो बस यहाँ पर जो है ना फटाफट मैं सारे काम जो करती जा रही हूँ। और हमारे पकोड़े देखिए मज़ेदार से माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे हुए थे पकोड़े। अच्छा चने की दाल के पकोड़े किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर बताइएगा। और केचप के साथ चटनी के साथ बहुत मज़ा आता है इसको खाने में। यहाँ पर जो है ना हमारे चाट भी रेडी हो रहा है। अच्छा यहाँ पे जो है ना मैं चाट में बस अब दही ऐड करूँगी और हमारे चाट रेडी हो जाएंगे। तो बस हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। और अब ये जो मैंने खजूर के डब्बे मंगवाए थे तो ये मैं साइड रख रही हूँ। और यहाँ पर जो है ना मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, और उसके बाद जो दही है, दही मैंने फेंट करके इसमें डाल दिया था। तो बस हमारी चाट ये ज़बरदस्त से मज़ेदार से रेडी हो गए। और नमक मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया था इसमें। तो बहुत ही अच्छा लगता है चाट में ना, ज़्यादा नमक वगैरह नहीं डालना चाहिए, उससे फिर ये होता है ना
कि मतलब जस्ट तो होता नहीं है ना, फिर वो मुंह में आ रहा होता है, नमक नमक लग रहा होता है। तो बस ये जो है ना, मैंने चाट मसाला ऐड किया, उसके बाद जो है मैंने दही डाली, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने। और ये हमारे ज़बरदस्त सा चाट खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, मज़ेदार से यमी यमी सा। और आप इस तरह से चाट बनाते हैं मुझे बताइएगा, क्या आप किस तरह से चाट बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं या किसी और तरीके से। और जनाब यहाँ पे हमारी अफ्तार की जो दस्तरख़्वान है ना, वो सज चुका है। पुलाव मैंने थोड़ा सा निकाल के आपको दिखाने के लिए रख लिया था कि इस तरह से पुलाव की शक्ल थी। और ये हमारा जो है ना अफ्तार बिल्कुल माशाल्लाह से रेडी है। और जनाब हमारी जो है ना माशाल्लाह से हम लोग जो है दुआएं कर रहे हैं और अज़ान का भी इंतज़ार कर रहे हैं। अज़ान जैसी होगी तो हम अफ्तार शुरू कर देंगे। और ये हमारा ज़बरदस्त जाम शीरी रेडी है। तुख मलंगा मैंने डाल दिया था, तो बस जो है ना इसको देख के थोड़ी सी ताज़गी सी आ जाती है और जो है ना बहुत मज़ा आता है पीने में। तो इससे जो है कि प्यास भी आपकी बुझ जाती है। तो बस जनाब ये था मेरा वो व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर की। पसंद आया हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा। मुझे दे इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।